Today we are starting the third type of reactions, that is reaction of carbonyl group. तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की दो रिएक्शंस कल कर चुके हैं, आज थर्ड की बात कर रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, जिसके अंदर आपका COOH, कल H को निकाला फिर OH को निकाला। आज हम लोग जो रिएक्शंस पढ़ रहे हैं वो कार्बोनाइल ग्रुप की हैं। इसमें फर्स्ट जो रिएक्शन है वो मेरे बच्चों को आती है, क्योंकि मैंने कहा था कि रिवीजन चल रहा है, रिडक्शन। तो बताइए जी, शाबाश। अगर मैं एसिड का रिडक्शन करता हूं LiAlH4 से, याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? पहले एल्डिहाइड कीटोन बनेगा और फिर अल्कोहल बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी कहा था पापा, है ना, दारू पीते हैं तो बच्चे भी दारू पिएंगे, वो इसी के लिए ही था। तो अगर मैं इससे रिएक्शन कराता हूं तो मेरे पास एथेनॉल या अल्कोहल बनता है। तो एथेनॉल को पर्टिकुलर नहीं लिखते, तो मैं यहां लिख देता हूं अल्कोहल। क्यों? क्योंकि जो मेरी गाड़ी है वो रुकेगी नहीं इसके ऊपर, एल्डिहाइड पर। तो यहाँ CH3COOH प्लस में आएगा 4H और ऊपर लिख देते हैं LiAlH4। तो ये देखिए, ये गाज गिरेगी डबल बॉन्ड पे, एक H नीचे एक H ऊपर, और यहाँ से भी टूटेगा, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे। तो CH3 CH2 और OH, और यहाँ पे आपके पास एक बनेगा H2O। याद कीजिए, अल्कोहल बनाने वाले मेथड में भी ये रिएक्शन करवाई थी। वहां पे मैंने 4 आप लोगों को डेरिवेटिव्स भी पढ़ाए थे। ऑयल क्लोराइड के रिडक्शन से भी अल्कोहल बनता है, ओइक एनहाइड्राइड के रिडक्शन से भी अल्कोहल बनता है, एस्टर के रिडक्शन से भी अल्कोहल बनता है। एक बच्चा जो है वो शरीफ निकला था, याद है? चौथा बच्चा, हाँ बिल्कुल। एमाइड ने कहा था कि दारू पीना या दारू बनाना गंदी बात है, याद आ गई बात आपको? लेकिन अगर मैं सेकंड रिडक्शन कराऊं, ये तो रिडक्शन का है पहला पार्ट, अगर मैं ये रिडक्शन कैरिड आउट करवाऊं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस और HI, तो फिर क्या होने वाला है वो मेरे बच्चे बताएंगे, क्योंकि शाबाश, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट रिडक्शन। और कंप्लीट रिडक्शन में हमेशा एल्केन बनती है। मैंने कहा था जितने O हैं बाहर निकाल दो। डबल बॉन्ड तोड़ा तो 2H नीचे और 2H ऊपर, 4H चाहिए। और ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो एक H इधर और एक H, 2 और चाहिए। तो 4 और 2 कितने HI चाहिए? 6 HI की वजह से आपके पास बनेगा CH3 और CH3 प्लस आपके पास 2 बनेंगे H2O और 6 आयोडीन का मतलब है 3I2। और ये रिएक्शन मैंने आपको कंसेप्ट के हिसाब से या लॉजिक के हिसाब से पहले बता दी थी कि रेड फास्फोरस और HI से हमेशा एल्केन बनेगी। थर्ड रिएक्शन आती है जी, फोर्थ आती है रिएक्शन ऑफ या रिएक्शंस ड्यू टू COOH ग्रुप। अब COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए एक लॉजिक पहले दे देता हूं, और वो है CO2 मस्ट इवॉल्व, मतलब CO2 निकलेगी ही निकलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन रिएक्शंस में आप लोग COOH को पूरा पार्टिसिपेट करवा रहे हो, और वो इस तरीके से ही पार्टिसिपेट होगा कि वो CO2 को छोड़ देगा। तो फर्स्ट नंबर पे एक बंदे को याद कराता हूं, किसी को याद हो या नहीं हो, सोडा लाइम। तो सोडा लाइम के साथ रिएक्शन होएगी डीकार्बोक्सिलेशन। तो पहले इस वर्ड का मतलब बताओ क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का निकलना, यानी कि COOH का भाग देना। और ये पॉसिबल है सोडा लाइम से, क्योंकि सर ने बताया था कि सोडा लाइम से किसी को डर लगता है, और वो कौन है? वो है COOH। तो COOH कह रहा है अगर NaOH और CaO को बुला लाए तो मैं भाग जाऊंगा, क्योंकि मुझे इनसे डर लगता है, सर ने बताया था आपको। तो इसका मतलब ये रिएक्शन बड़े काम की है, क्योंकि इसमें डिसेंडिंग ऑफ कार्बन चेन होने वाला है। एरो पर लिख देता हूं NaOH और CaO। जैसे ये रिएक्शन कराओगे CO2 भाग गई, और बचा हुआ इधर से H और इधर से CH3 बराबर मीथेन। पर जो मैं दिखाना चाहता हूं वो क्या चीज है?
कि सर देखो एथेनोइक एसिड से मीथेन बन गया, तो कल को अगर कार्बन की चेन का डिग्रेडेशन करना है तो मैंने दो ही रिएक्शनें बतानी, जिनमें से एक तो ये रही। ये रिएक्शन बहुत काम आएगी व्हेन यू वांट टू डिग्रेड एनी एसिड। हाँ जी, कॉल सोडा लाइम। सोडा लाइम के आते CO2 भाग जाएगी और आपके डिग्रेडेशन हो जाएगा। अगर यहाँ प्रोपेनोइक एसिड होता तो क्या होता? तो ऑब्वियस बात है, प्रोपेनोइक में कहा कितने कार्बन है प्रोपेनोइक में? बताइए शाबाश, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन से बनेगा 2 कार्बन वाला यानी कि इथेन, CH3 और CH3। और ये हर बच्चे को पता है कि सोडा लाइम CO2 को उठा के ले जाता है, क्योंकि CO2 क्या है? एसिडिक है, और NaOH क्या है? बेसिक है। तो कोई पूछ ले कि सर CO2 का क्या हुआ, तो वो रिएक्शन यहां लिख रहा हूं, 2NaOH प्लस CO2 गिव्स आउट Na2CO3 प्लस वाटर, यानी कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सोल्ट एंड वाटर। ये बच्चों वाली रिएक्शन है, इसमें कुछ नहीं करना। पर जो मैं बताना चाहता हूं कि डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन की चेन का डिग्रेडेशन हो जाता है। यू मस्ट लर्न दिस, इसे याद रखना है। अगली रिएक्शन 11th क्लास की, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिकल मेथड, जहां तक मेरा ख्याल है याद आ गई होगी। कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिकल मेथड में आप लोगों ने करंट लगाया था, पर इस रिएक्शन में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो बच्चों को पता ही नहीं होता। इस रिएक्शन में आप लोग लेके जाते हो सोडियम डेरिवेटिव को या पोटेशियम डेरिवेटिव को, वो आपकी इच्छा पे है। जैसे मुझे सोडियम पसंद है तो मैंने एसिड का सोडियम डेरिवेटिव ले लिया, और इसके एक्वस सॉल्यूशन का हाइड्रोलिसिस होता है, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिकल मेथड है तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। इधर से निकलेगा Na, इधर से निकलेगा OH, ये लो जी NaOH भाग गया, NaOH, H और H H2, और मैंने पीछे कुछ लिखा था कि रिएक्शंस ऑफ COOH ग्रुप में CO2 निकलेगी ही निकलेगी, तो CO2 को भी जाने दो। क्या हुआ? CO2 के जाते ही CH3, एक तो मेरे बच्चों के पास बना एल्केन, साथ में बनी 2 CO2, और साथ में बना 2 NaOH, और साथ में बनी हाइड्रोजन गैस। ये लो जी ऊपर लिख देता हूं प्लस H2। अब वो आपसे पूछेगा कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिकल मेथड में एनोड पर क्या इकट्ठा हुआ और कैथोड पर क्या इकट्ठा हुआ, और या वो मेरे बच्चों से पूछेगा कि ये जो एल्केन बनी है कहाँ इकट्ठी हुई, और हाइड्रोजन और ये CO2 जो बनी है वो कहाँ इकट्ठी हुई। ये क्वेश्चन मेरे बच्चों के पास आएगा। हाइड्रोजन इकट्ठा हुआ कैथोड पे, क्योंकि प्लस होता है हाइड्रोजन, कैथोड होता है माइनस, और ये दोनों इकट्ठी हुई एनोड के ऊपर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये जो टोटल था CH3COO नेगेटिव था, बाद में CO2 रिलीज हुई, तो CH3COO नेगेटिव में CH3 भी साथ साथ भागा चला गया, किसके पास? एनोड के पास। तो ये बात बच्चे बता नहीं पाते, इसी के लिए मैंने रिएक्शन कराई है। नेक्स्ट रिएक्शन करी हुई है हुन्स-डीकर। कहां करी हुई है वो आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। हुन्स-डीकर रिएक्शन, हेलो एल्केन, वेरी गुड। हेलो एल्केन वाले चैप्टर में आपको करवाई थी। तो CH3COOAG, सिल्वर सोल्ट ले लो एसिड का, रिएक्शन या तो करा दो ब्रोमीन से या करा दो क्लोरीन से, क्योंकि आपने पीछे बता ही दिया कि CO2 निकलेगी ही निकलेगी। तो बताइए जी कितने लोग फ्री हो गए? CO2 के भागते ही 2 लोग फ्री हो गए, और सामने Br भी 2 है, तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रिएक्शन भी एक अच्छा मेथड है जिसमें आप कार्बन की चेन का डिग्रेडेशन कर सकते हैं। तो देखो सर क्या कर रहे हैं, एसिटिक एसिड को मिथाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर दिया, CO2 भी निकल गई और AgBr भी निकल गया। इसी रिएक्शन में अगर आप 3 कार्बन की चेन ले जाते तो सिर्फ थोड़ा सा फर्क पड़ जाता, पर मैं साथ में ले जाता हूं क्लोरीन को, और ये आ गया CCl4, है ना। अब आपके पास में नेक्स्ट नंबर पे क्या हो गया? CO2 निकलेगा ही निकलेगा, और CO2 के निकलते ही आपके पास बन गया CH3 CH2Cl, साथ में CO2 और साथ में AgCl।
तो मैं जो बताना चाहता हूं वो क्या चीज है, वो ये है कि प्रोपेनोइक से इथेन बना दिया। तो इन सारी रिएक्शंस को आप थोड़ा सा ध्यान से फॉलो करोगे। जो फोर्थ रिएक्शन है ये नई है, पर अगले चैप्टर में फिर आएगी तो पुरानी हो जाएगी। तो शमिट रिएक्शन है SCHMIDT। शमिट में डी साइलेंट है। शमिट रिएक्शन 1 डिग्री एमीन्स को बनाने का मेथड है। इससे हम 1 डिग्री एमीन प्रिपेयर करेंगे। क्या मैंने एमीन वाला चैप्टर पढ़ा दिया? तो जवाब है नो सर। तो अगले चैप्टर में ये फिर से आ जाएगा आपके पास। तो ये रिवीजन हो गई आपकी, ठीक है। तो 1 डिग्री एमीन को प्रिपेयर करने का मेथड। इस रिएक्शन में भी CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि ये तो सर ने फिक्स कर दिया। इसमें बुलाते हैं हाइड्रोजोइक एसिड को। हाइड्रोजोइक एसिड आप लोगों के लिए नया है। हाइड्रोजोइक एक्चुअल में अमोनिया का रिवर्स होता है। अमोनिया का फॉर्मूला बता दीजिए, इसका रिवर्स बोल के दिखा दीजिए। H3N है ना, तो ऑब्वियस बात है NH3 को H3N लिख दूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। रिवर्स का मतलब है जिसके पास जो था उसको उल्टा कर दो। तो ध्यान से देखो इसका फॉर्मूला क्या है, N3H। अब यहां एक नया लॉजिक और बता रहा हूं, और वो लॉजिक अगले चैप्टर में कई रिएक्शनों में आने वाला है। वैसे ये बताया भी हुआ लॉजिक। जिन रिएक्शनों में नाइट्रोजन 2 या 2 से ज्यादा बार आ जाता है उन केसेस में N2 निकलता ही निकलता है। सभी केसेस में नहीं, मैक्सिमम केसेस में। हाइड्रोजोइक एसिड में अब N2 निकलेगा ही निकलेगा। इधर से तुमने क्या बोल दिया, CO2 निकलेगा। तो चलो N2 को निकाल दो और CO2 को भी निकाल दो। लो जी, मैंने निकाल दिया तुम्हारे कहने पे। अब क्या बच गया, इधर क्या बच गया, CH3। इधर से N2 निकालने के बाद क्या बच गया, NH बच गया, और इधर से 2। तो क्या चीज बनी बताओ, CH3NH2। दोबारा देख लो, N2 के निकलने से मेरे पास बचा NH। यहां से H लिया तो क्या हो गया, NH2, और ये रहा CH3। तो ये चीज मेरे को पता होनी चाहिए। तो ये आपके पास में 4 रिएक्शंस हैं जिनमें CO2 निकला ही निकला। अगर नहीं निकला तो फिर मैं इसके अंदर जिम्मेवार हूं। अदरवाइज आपको लर्न करना है कि COOH वाली रिएक्शन में CO2 मस्ट इवोल्व। फर्स्ट रिएक्शन में CO2 निकला, यस सर। सेकेंड रिएक्शन में CO2 निकला, यस सर। हुंस-डिकर में CO2 निकला, यस सर। और शमिट में भी CO2 निकला, यस सर। तो दीज आर द 4th टाइप रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। द 5th रिएक्शन इज रिएक्शंस ड्यू टू एल्काइल ग्रुप। तो अब देखा जाए तो बेचारा एल्काइल ग्रुप ही बच गया, बाकी तो आपने सब कुछ A to Z सब करवा दिया। RCOOH आपने 5 टाइप की टोटल रिएक्शंस पढ़ी है ना। फर्स्ट रिएक्शन में आपने क्या निकाला था, H निकाला था, तो ये बॉन्ड तोड़ा। दूसरी में क्या करा, OH निकाला तो ये बॉन्ड तोड़ा। तीसरी वाली में कार्बोनाइल का बॉन्ड तोड़ा, और फोर्थ में ये वाला बॉन्ड, फोर्थ में आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा। तो लास्ट में आपके पास अब क्या बच गया, लास्ट में बच गया एल्काइल ग्रुप। पर ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, एक ही रिएक्शन है जिसका नाम है HVZ रिएक्शन। HVZ, हेल वोलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन। लो जी, ये आपके पास में स्पेलिंग चेक कर सकते हैं आप लोग बाद में। हेल वोलार्ड, वोलार्ड है VOH, हेल वोलार्ड जिलेंस्की रिएक्शन, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है जी। इस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अल्फा हाइड्रोजन को पकड़ लेते हैं। ये लो जी, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर, 2 हैं। राजा के साथ वाला अल्फा हाइड्रोजन, हाँ अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन वाला अल्फा हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में आप ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है जी, और बारी बारी से दोनों अल्फा हाइड्रोजन निकाल देंगे। तो मेरे पास क्या चीज बच गई, पहले नंबर पे ये बनेगा CH3CH और Br और COOH, माइनस कर देते हैं HBr। नाम है अल्फा ब्रोमो
प्रोपियोनिक एसिड, अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक, ये कॉमन नेम है। अदरवाइज 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन साफ दिख रहा है क्या रिएक्शन आगे जाएगी, तो आंसर है यस सर। Br2 साथ में H न्यू होता है इसके अंदर, फिर से HBr निकल जाएगा। क्यों गई रिएक्शन आगे, क्योंकि अभी अल्फा हाइड्रोजन पड़ा हुआ था। बिल्कुल, जब तक अल्फा हाइड्रोजन पड़ा रहेगा तब तक अल्फा अल्फा डाई ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड। तो बस इसमें और उस नाम में सिर्फ इतना सा फर्क है, वो अल्फा ब्रोमो है, वो अल्फा अल्फा डाई ब्रोमो है। अगर 3 होते तो तीनों हट जाते, तो अल्फा 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 ट्राई क्लोरो या ट्राई ब्रोमो एथेनोइक एसिड। अगर चाहते हो तो मैं एक साथ करवा देता हूं। CH3COOH प्लस में क्लोरीन, ऊपर H न्यू, और उसके बाद में CCl3 और उसके बाद में COOH प्लस में 3HCl। बैलेंस मैंने एक साथ कर दी, ये लो जी 3Cl2। ओके जी, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। और कहीं क्लोरो लग नहीं सकता, तो मुझे पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लिख देते हो अल्फा अल्फा अल्फा, तो भी ये गलत नहीं है, ठीक है। लास्ट रिएक्शन है आपकी इस चैप्टर की नई रिएक्शन, वो है रिंग वाली, जो कि हर बार करते आ रहे हो। दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना। अब तो इतना तजुर्बा हो गया है कि हम देखते बता देंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा। तो चेक करते हैं, बेंजीन की टाट पे है COOH। अब बताइए ये ऑर्थो पैरा लग रहा है या मेटा लग रहा है, तो मुझे चेक करना है। बिल्कुल, मुझे दिख रहा है कि साथ में कौन जुड़ा है, कार्बन, और क्या पीछे गुंडा है, आंसर है यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा C के और C खींचेगा रिंग के। इस वजह से आपके पास नई कंडीशन ये आएगी, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ऊपर आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा O नेगेटिव और यहाँ आएगा OH। अब रिंग में O के इलेक्ट्रॉन खींचने से पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, वो कहां पे घूमेगा रिंग के अंदर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। गुड गुड। तो इसका क्लियर कट मीनिंग है कि नाउ आई हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये रहा डबल बॉन्ड C, ये रहा O नेगेटिव और OH। तो अब मुझे क्या दिखा कि रिंग पे COOH ने जुड़ने के बाद पॉजिटिव ले आया। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव का अटैक नहीं होता, और अगर मुझे अटैक करवाना भी है तो ये इजी है क्या मुश्किल है? और ये मुश्किल है। तो ऑर्थो और पैरा पे तो हो ही नहीं सकता, बची हुई पोजीशन कौन सी होगी? हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे अब होगा मेटा डायरेक्टिंग। तो COOH का कौन सा इफेक्ट होता है? तो COOH का जो ग्रुप है उसका इफेक्ट होता है जी मेटा डायरेक्टिंग। तो अब अगर आप करना चाहो हेलोजिनेशन, और अब अगर आप करना चाहो ब्रोमिनेशन, है ना, नाइट्रेशन, वो सारा का सारा कौन सी पोजीशन पे होगा? दैट विल बी ऑन मेटा पोजीशन। तो नाउ द रिएक्शंस रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फर्स्ट नंबर पे अपने लिख लेते हैं नाइट्रेशन। क्या बताया था मैंने नाइट्रेशन का मतलब? एडिशन ऑफ NO2 प्लस, है ना। और इसके लिए सर बुलाएंगे मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट, हाँ, H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3। गुड 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 गुड। तो मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट HNO3 एंड H2SO4 इज कंसीडर्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब मेरे बच्चों को पता ही है क्या होने वाला है। दिस इज बेंजोइक एसिड, और आपने इधर लिख दिया HNO2, इस तरीके से HNO3 को लिख दिया OHNO2, और एरो पर लगा दिया कंसंट्रेट H2SO4। इधर से H निकलेगा, इधर से OH निकल जाएगा, मतलब वाटर निकल गया। लेकिन अब बचा हुआ क्या रहेगा आपके पास? यहां से NO2 जाएगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, और वहां से H को वापस कर देगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो सकती है, और मेरे पास बना मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। गुड गुड गुड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और आईपीसी नेम क्या है इसका?
3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। गुड 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 गुड, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सेकंड नंबर पे ब्रोमिनेशन कर देते हैं। ब्रोमिनेशन का मीनिंग आपको पता है, एडिशन ऑफ Br पॉजिटिव। Br पॉजिटिव को बनाने के लिए किसी ना किसी लुईस एसिड को बुलाना पड़ेगा, तो हम FeBr3 को बुला लेते हैं, साथ में ब्रोमीन को बुला लेते हैं। तो ब्रोमिनेशन में आप लोगों ने क्या रिएक्शन करनी है, ऊपर लगाओगे COOH, उसके बाद में इधर Br2 और एरो पर लिख दो FeBr3। एक Br जाएगा, H कोट आएगा, दूसरा Br उसकी जगह पे जुड़ जाएगा। तो ऊपर आ गया COOH और मेटा पोजीशन पे Br, साथ में बन गया HBr। अब मेरे हिसाब से आप मैक्सिमम तैयार हो ऑर्गेनिक के अंदर, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। दिस इज ऑल from carboxylic acid and from today's class. Have a nice day. Bye bye.